अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं यूपी इलेक्शन। जी हाँ, यूपी चुनाव को लेकर बात करते हैं। और यूपी चुनाव के लिए मैं जब बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी की मुहिम चल रही है कि किसी भी तरीके से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम किया जाए ताकि इसका पूरा बेनिफिट मिले। बीजेपी का ये हरबा, ये षड्यंत्र और ये नापाक साजिशें शुरू है और बीजेपी की इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा जो दलाल चैनल्स है वो भी पूरी तरीके से अपनी वफादारी और मुल्क के साथ यूं समझिए कि बदमाशी का पूरा हक अदा कर रहे हैं। अभी आप देखें कि बीजेपी कितनी नापाक साजिश कर रही है, कितना घटिया खेल खेल रही है। अभी इस वक्त मेरी निगाहों के सामने खबर आई है कि यूपी चुनाव के पेश नज़र बीजेपी की मुहिम चल रही है और बीजेपी के एक यूं समझिए कि कद आवर नेता जी और उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। तो इस जुमले पर गौर करो कि सबसे ज़्यादा घटिया हरकत अभी कौन करना चाह रहा है। मालूम है कि राम मंदिर के नाम पर अब रोटियां ज़्यादा सेक नहीं सकते हैं, तो अब फौरन वापस हिंदुत्व टोले को खुश करने के लिए और माहौल को बिगाड़ने के लिए बीजेपी की घटिया हरकत शुरू हो गई है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर तामीर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर का अमल शुरू होने के बाद अब मथुरा में भी शानदार मंदिर की तामीर का वादा किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं 25 साल 20 साल 30 साल जो है वो राम मंदिर के नाम पर जो है पूरी रोटियां सेकी गई, पूरा यूं समझिए कि सियासी राजनीतिक घटिया फ़ायदा उठाया गया। अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो गया तो अब जनाब आ गया है मथुरा। तो मैं उन दलाल चैनलों से ये कहूँगा कि ये देखो, मथुरा की बात करके माहौल को दंगे और फसाद का या हिंदुत्व टोले को खुश करके माहौल को अपने हक में तैयार करने का काम कौन कर रहा है? इसे कहते हैं नफरतों की राजनीति, इसे कहते हैं घटिया किस्म की नीच राजनीति। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मौर्य ने जो कौन है उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला है, डिप्टी सीएम हैं। और जब नायब वजीर आला की ये जबान हो सकती है तो आप अंदाजा लगाओ कि नीचे के जो बचोलिए है वो कितना माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब सीएम कहता है ठोंक दो तो फिर ठोंकने वाली जबान जब सीएम इस्तेमाल करता है तो फिर जनाब दुबे के साथ साथ कई बेकसूरों को भी ठोंक दिया जाता है। लेकिन अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य ने बुध को ट्वीट करते हुए कहा कि अयोध्या और काशी में शानदार मंदिर की तामीर का काम शुरू है और अब मथुरा की तैयारी है। अब तक बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद समेत दीगर जितनी भी सख्त कट्टर हिंदू तंजीमें हैं वो अयोध्या और वाराणसी और मथुरा में मंदिर की तामीर को पूरा करने के दावे किए जाते रहे हैं उनकी जानिब से। लेकिन अब उत्तर प्रदेश हुकूमत के किसी सीनियर वजीर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा में वाक़ई कृष्ण जन्मभूमि पर शानदार मंदिर की तामीर की बात कहकर सियासी बहस को तेज कर दिया है। और अब आप देखें गुज़िश्ता कल से हमारे यहाँ की जो गोदी दंगाई फसादी मीडिया है वो उसी में लगी हुई है
कि भाजपा को कैसे हाईलाइट करना है। तो दो काम वो कर रही है। अब जाहिर बात है कि मथुरा को मुद्दा को छेड़ दिया है ताकि फिर माहौल में और गर्माहट आए, और एक तरफ बदमाशी और दलाली, सत्ता की दलाली करते हुए मुसलमानों के आधे आधे एक एक जुमले के बयान को काट काट कर हिंदू वोट को कैसे इकट्ठा किया जाए और कैसे भड़काने का माहौल बनाया जाए, ये खुद मुल्क की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया ये कारनामा अंजाम दे रही है। और अब ये दूसरा बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है खुद यूपी के डिप्टी सीएम की जानिब से कि अब वो मथुरा की तैयारी बात करके मुल्क के माहौल को और ख़ास तौर से यूपी इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए माहौल को कितना घटिया बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और उससे जुड़ी हुई जितनी बच्चा तंजीमें हैं वो सब अयोध्या के अलावा वाराणसी और मथुरा में हिंदू मजहबी मकामात के नज़दीक ही मस्जिद तामीर की वजह से हुए मुबैना गैर कानूनी कब्ज़े को हटाने का मुतालबा गुज़िश्ता कई दहाइयों से कर रहे हैं। लेकिन अब बाकायदा डिप्टी सीएम मौर्य ने बुध के रोज़ ट्वीट जो किया कि अब मथुरा की बारी है, मथुरा की तैयारी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल को ख़राब करने का काम कौन कर रहा है। और माहौल ख़राब होगा तो फ़ायदा किसको हासिल होगा। तो ये अब मथुरा की तैयारी की बात कर रहे हैं। बेरोज़गारी हटेगी, ये मुद्दा शामिल नहीं। किसानों की आत्महत्या हो रही है, ये मुद्दा शामिल नहीं। पढ़े लिखे को पकौड़ों बेचने का मशवरा दिया जा रहा है, पढ़े लिखों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये मुद्दा शामिल नहीं। विकास पैदा नहीं हुआ बल्कि विकास कहाँ है पता नहीं चल रहा है। तो विकास की कोई बात नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए जब डिप्टी सीएम ऐसा यूं समझिए कि घटिया ट्वीट करके माहौल को खराब कर रहा है, तो दलाल मीडिया को यह चाहिए कि डिप्टी सीएम से सवाल करे कि भैया मंदिर, राम मंदिर तामीर होने से रोजगार तो नहीं मिला। जी हां, बाबरी मस्जिद का फैसला अपने हक में सुना लेने से रोजगार तो नहीं मिला, विकास तो नहीं हुआ। तो मथुरा की तैयारी करने से बेरोजगारी क्या खत्म हो जाएगी? मथुरा की तैयारी करने से क्या भुखमरी खत्म हो जाएगी? मथुरा की तैयारी करने से क्या विकास आ जाएगा? मथुरा की तैयारी की बात करने से क्या पढ़े लिखे जवानों को नौकरियां मिल जाएगी? पूरे मुल्क का सत्यानाश करने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन को सामने रखते हुए बीजेपी ने पूरी मुहिम चलाई है कि कैसे वहां पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा किया जाए और उसका फायदा फिर 2022 में लिया जाए। और जब हम ये कहते हैं कि यह घटिया राजनीति बंद करो, तो फिर दलालों को, जिनको ठेका मिला हुआ है माहौल को खराब करने का, उनको हमारे इस रिपोर्ट से बड़ी मिर्ची लगती है। हालांकि मैं ये रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, डिप्टी सीएम मौर्य ने बुध को ट्वीट किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दलाल मीडिया आधे आधे जुमले काट कर बताती है और मुल्क के माहौल को खुद दलाल मीडिया ख़त्म करती है, इसलिए मैं ख़राब करती है। इसलिए मैं आखिरी जुमला कहूँगा कि अभी कोरोना वायरस से हम परेशान थे और अभी कौन सा नया वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन, वो बताया जा रहा है कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, नया वेरिएंट, इससे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है इस मुल्क का वो मीडिया जो मुल्क में ऐसी घटिया राजनीति कर रहा है और सत्ता की दलाली करते हुए ऐसी ही खबरें दिखा रहा है जिससे बाकायदा माहौल खराब हो और फिर हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचे। तो मैं मीडिया से ये कहूँगा कि इस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क के साथ वफादारी करो और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनने मत दो।